नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। सीएम योगी ने सुबह मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान वो बच्चों से भी मिले। सीएम योगी ने बच्चों को बुलाकर चॉकलेट दी। सीएम योगी ने मंदिर में गौ सेवा भी की। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ उन्होंने भ्रमण करके बच्चों से मुलाकात भी की और बच्चों को इस मुलाकात के दौरान चॉकलेट भी बांटी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंदिर में गौ सेवा भी सीएम योगी के द्वारा की गई। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं, जो कि गोरखपुर दौरे पर आए हैं। आपको छोटे छोटे बच्चे, साथ ही सुरक्षा कर्मी भी आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं चॉकलेट देते हुए। यहां पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी का गोरखपुर ये दौरा है जो कई मायनों में खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने यहां पर भ्रमण किया और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी मंदिर में की। उसके बाद उन्होंने गौ सेवा का भी कार्य मंदिर में किया। उसकी भी तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं जहां पर गाय के जो बछड़े हैं वो उनको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सीएम योगी के साथ प्यार और दुलार के साथ वो उनको संभालते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। गौ सेवा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर आज सीएम योगी मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से प्यार और दुलार जो है वो सीएम योगी के द्वारा इन गौ बच्चों के लिए किया जा रहा है और उनको कुछ खिलाते हुए भी यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। तो गौ सेवा का कार्य भी गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने किया और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात सीएम योगी ने की। मंदिर में पूजा अर्चना भी सीएम योगी के द्वारा की गई। तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए थे। पुलिसकर्मी वहां पर साथ में मौजूद रहे और तमाम हिदायत जो है वो भी इस दौरे के दौरान जो है सुरक्षा कर्मियों को और अधिकारियों को दी गई थी। उसी के अनुरूप ये गोरखपुर दौरा जो है वो सीएम योगी का आज बहुत विशेष माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही साथ गौ रक्षा का भी कार्य किया। तस्वीरें हम लगातार आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरीके से वो बच्चों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और गौ सेवा करते हुए भी सीएम योगी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी हैं, क्या कुछ अपडेट है? चुनाव के पहले सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे थे। अब चुनाव खत्म हो गया और पूरी तरीके से अपने पुराने शेड्यूल में सीएम योगी लौट आए हैं। आज उन्होंने फिर गौ सेवा की और बच्चों से मिले। देखिए, सीएम योगी के लिए गौ सेवा की बात करने जब भी वो गोरखपुर में रहते हैं तो जरूर गौओं की सेवा करते हैं और लगातार जब भी वो चाहे जनता दरबार जब भी लगाते थे तभी वो बच्चों से मिलते थे। आज बच्चों से फिर उन्होंने मुलाकात की, छोटे छोटे बच्चों से, और उनका बच्चों को प्रेम हमेशा देखा जाता है। कहीं अगर दौरे पे बड़ी होते हैं तो बच्चों को लेकर वो काफी आसपास जो बच्चे आ जाते हैं तो कुछ चॉकलेट देते हैं। आज भी उन्होंने टॉफी दी बच्चों को। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी अपने पुराने शेड्यूल में फिर से लौट आए हैं और अब चुनाव की जिस तरीके से चुनाव खत्म हो गया, अब सबको केवल नतीजों का इंतजार है। लेकिन सीएम योगी इन सब चीजों से कोई फिक्र नहीं दिख रही है उनको और वो अपने गौ सेवा में लगे हुए हैं और बच्चों के साथ आज उन्होंने मुलाकात की। जी भारती। सिद्धार्थ, चुनाव से पहले तो समझ आ रहा था कि दौरा जो है वो उसके कितने मायने हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस गोरखपुर दौरे के कितने मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, सीएम योगी गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर हैं और वो हमेशा जब भी जाते हैं तो जरूर गोरखपुर में रुकते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जब भी उनको समय मिलता है तो गोरखपुर वो जरूर जाते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार गए, हमेशा जाते रहते हैं। महीने में कम से कम 4 से 5 बार गोरखपुर जरूर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी का गोरखपुर से लगाव बहुत ज्यादा है और सीएम योगी लगातार गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं। जी और सिद्धार्थ, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी हैं, क्या शेड्यूल उनका पूरा तैयार किया गया है? कितने दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, कब यहाँ से निकलेंगे और क्या कार्य जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे विशेष? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव खत्म हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब सीएम योगी कल जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग की, आज कहीं ना कहीं वो रुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है। अभी जो जिस तरीके से शेड्यूल की जानकारी मिल रही है कि कल वो लखनऊ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं परसों जिस तरीके से काउंटिंग है उसको लेकर सबको इंतजार है। तो कहीं ना कहीं लेकिन सीएम के चेहरे पर कोई इसको लेकर कोई फिक्र नहीं है। जिस तरीके से कल एग्जिट पोल आए हैं उसमें साफ दिख रहा है, जिसमें सभी सर्वेज में बीजेपी पूरी तरीके से और एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज सबसे
सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय सीएम योगी ने सबसे ज्यादा रैलियां की हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ने कड़ी मेहनत की। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण इस बार ये रहा है पूरे चुनाव में कि सीएम योगी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं उनकी मांग थी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जब प्रत्याशियों से अगर किसी स्टार प्रचारक की मांग की जाती थी तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और सीएम योगी की मांग की जाती। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जता रही कल सीएम योगी लखनऊ पहुंचेंगे। जी सिद्धार्थ, एक तरफ सीएम योगी का कठोर चेहरा और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, दोनों बहुत ज्यादा भिन्न हैं और साथ ही साथ वो बच्चों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको चॉकलेट देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान तस्वीरें क्या सामने आई, क्या कुछ बातें उनके द्वारा बच्चों से की गई, कुछ अपडेट इसके बारे में है आपके पास? देखिए कि सीएम योगी के साथ है, सीएम योगी जब भी गोरखपुर रहते हैं तो बच्चों से जरूर मिलते हैं और एक चीज उनका कठोर, देखिए निर्णय कठोर जरूर लेते हैं जो जनता के हित में हो, इस तरीके के निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये उनके अंदर एक चीज है, बच्चों को लेकर प्रेम, बच्चों से हाल चाल पूछते हैं किस तरीके से, और सबसे पहला सवाल उनका यही होता है लगभग जब भी कि किस क्लास में पढ़ रहे हो, इस तरीके के सवाल करते हैं, क्या है, और जो उनके आसपास लोग होते हैं उनसे कहते हैं चॉकलेट दो। तो इस तरीके से है, सीएम योगी अपने हाथों से खुद बच्चों को चॉकलेट देते हैं, सरल स्वभाव है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन निर्णय कठोर लेते हैं जिससे जनता का हित हो। और देखिए बहुत से सीएम है इस भारत में, लेकिन सीएम योगी को लेकर उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, ये बीजेपी भी जानती है और कहीं ना कहीं सीएम योगी जहां भी रैलियां किए हैं, आप पिछले भी चुनाव में उठा के देख लीजिए, अब तो परिणाम फिर आने वाले हैं, वहां पर लगभग बीजेपी ने जीत दर्ज की और उम्मीद इस बार भी है कि बीजेपी जहां पर सीएम योगी ने रैली की है वहां पर जीत जरूर दर्ज करेगी। और जी ठीक है सिद्धार्थ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से गर्मी में डायरिया की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। अस्पतालों में बड़ी संख्या में डायरिया के बच्चे की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में 51 बच्चों की संख्या आई है जो कि अस्पतालों में भर्ती है डायरिया के चलते। डॉक्टरों ने बाजार की चीजों से परहेज की सलाह दी है। गर्म मौसम में पानी, तरल पदार्थ के सेवन की सलाह दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से देखिए डायरिया की चपेट में 51 बच्चों से जुड़ी एक खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों ने भी विशेष सलाह दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गर्मी में डायरिया की चपेट में ये बच्चे आ रहे हैं, जिससे बचने के लिए तमाम जो है एडवाइस जो है वो डॉक्टर की तरफ से दी जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी डायरिया की जो संख्या है, बड़ी पीड़ितों की जो संख्या है बच्चों की, वो बढ़ती जा रही है और अब तक 51 बच्चे भर्ती हो चुके हैं अस्पताल में। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से गर्मी का कहर है तो गर्मी के कहर देखते हो कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। आपको लखनऊ में बता दें लगभग 51 बच्चे कल भर्ती किए गए हैं और एक भी सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है और डॉक्टर द्वारा लगातार ये सलाह दी जा रही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बाहर न निकलने दें, 10 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल बच्चों को बाहर न निकलने दें। और ये केवल लखनऊ की बात न करने, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम योगी ने कल पूरी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रोज मॉनिटरिंग की जाएगी और जिस तरीके प्रदेश मुख्यालय द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी का कहर अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है डॉक्टर द्वारा। तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा पिए और बच्चों को धूप में न निकलने दें और उनको सूती कपड़ों का उपयोग करें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लगातार सामान प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए। सिद्धार्थ, अभी तक 51 बच्चे जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इस दौरान उनकी स्थिति का क्या कुछ जायजा जो है वो डॉक्टरों की तरफ से दिया जा रहा है? क्या कुछ ऐसी कमियां बताई जा रही हैं जिसके चलते ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए बिल्कुल सबसे जो अभी तक निकल के सामने आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा खान पान को लेकर है और जिस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे थे जो धूप में निकले तो धूप से बचने के लिए विशेष सलाह दी जा रही है। छोटे बच्चों को खास करके, छोटे बच्चों के साथ साथ जो बीमार लोग हैं जिनको किसी पहले से कोई बीमारियां हैं, शुगर, हार्ट, बीपी, इन सब, अगर जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोगों, इनके लिए भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार जो जारी की जा रही है उसमें लगातार ये कहा जा रहा है छोटे बच्चे और बुजुर्ग उनको कहीं ना कहीं सीधे सनलाइट में ना आए, सीधे धूप के
के सामने ना पड़े और खासकर 10 बजे से 3 बजे तक बिल्कुल बाहर ना निकले। और आने वाले 1 या 2 दिनों में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ गर्मी का कहर कम होगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी काफी समय जोर पड़ा हुआ है, तो कुछ जो मरीजों की संख्या में भी कमी होगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो ओपीडी पहले 500 से 600 मरीज होते थे केजीएमयू से लेकर अब लगभग 1200-1500 ओपीडी हो रही, तो कहीं ना कहीं खासकर बच्चों में और बुजुर्गों को लेकर अलर्ट जारी किया गया और उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकले, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले, या फिर जिसको किसी पहले से कोई बीमारियां वो लगातार अलर्ट रहे। और देखिए जो मौतें भी हुई हैं वो भी लगभग 70 जो प्लस थे उनकी, या 65, या फिर जिनको कोई पहले से बीमारियां थी, गर्मी से जो मौतें हुई है, कहीं ना कहीं इसको प्रशासन लगातार अलर्ट मूड पर। लखनऊ की बात करें तो कल एक पीएससी के सिपाही की जिस तरीके से मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं और पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर दिख रहा है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है भारती, कल जिस तरीके से थोड़ा बहुत आज गर्मी कम है और अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग 33 के करीब है लखनऊ में, 31 से 33, तो कुछ राहत है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में टेम्परेचर किस तरीके से। ठीक है सिद्धार्थ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेज धूप और गर्मी के बाद मौसम ने मिजाज बदल दिया है। लखनऊ के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है, हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश होने के आसार पहले ही जताए थे। वहीं लगातार सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, बारिश होने के बाद थोड़ी सी शांति लोगों के जीवन में आई है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के इलाकों में कल बारिश हुई थी। लखनऊ में बारिश तेज भरी आंधी के साथ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिला है। अब तो टेम्परेचर कम हुआ है, जिस तरीके से 40 के ऊपर टेम्परेचर रहता है, 44 डिग्री तक रहता था, तो कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा बहुत लोगों को राहत की सांस मिली है। अब ये देखना ये है कि आने वाले हफ्तों में किस तरीके से मौसम रहता है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मंगलवार के बाद फिर एक बार गर्मी का कहर देखने को मिलेगा और जो पारा है वो फिर चढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय काफी राहत मिली है लोगों को और लोग बाहर निकल रहे हैं। कई दिनों से लोग कैद थे, अब थोड़ा बहुत लखनऊ में भी मौसम सुहाना हो गया है भारती। और लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द मानसून जो उत्तर प्रदेश में भी दस्तक देगा और लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो आसपास के जिले थे वहां पर भी बारिश और कहीं न कहीं आंधी का भी कहर देखने को मिला है। जी सिद्धार्थ, मौसम विभाग की तरफ से और कुछ अपडेट दिया गया, मतलब आगे के दिनों की अगर मैं बात करूं तो आगे के दिनों में फिर से भीषण गर्मी की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं या मौसम अब सुहाना होता जाएगा? देखिए, जो टेम्परेचर के बारे में बताया गया मौसम वैज्ञानिकों द्वारा, आने वाले समय में जो आने वाला जो फ्राइडे और सैटरडे होगा उसमें कहीं ना कहीं पारा थोड़ा चढ़ेगा। लेकिन आने वाले 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत राहत होगी। जब प्री मानसून के आने की संभावना है तो लोगों के लिए राहत होगी। लेकिन इस समय भी लोगों को कहा जा रहा है अलर्ट रहें और ज्यादा कोशिश करें कि बाहर ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पिए। तो इस तरीके से डॉक्टरों द्वारा भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक भी लगातार ये कह रहे हैं कि आप जब घर से बाहर निकलें तो जरूर ये देख लें कि टेम्परेचर कितना है और किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, उसी के आधार पर बाहर निकलें। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो हल्की बारिश होने से मौसम सुहाना बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से अवैध निर्माण के खिलाफ एलटीए की कार्रवाई जारी है। गुडम्बा और इंदिरा नगर में अवैध कॉम्प्लेक्स सील किए गए हैं। 30 बीघा में बन रहे अवैध रो हाउस भी सील हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि एलटीए की प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने कार्रवाई की है। महिला क्रिकेट के फलक पर दुनिया में आगरा का नाम रोशन करने वाली अर्जुन अवार्ड विजेता इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर पूनम यादव की जमीन के कागजातों में भूमाफियाओं ने हेराफेरी कर दी। क्रिकेटर की 1.5 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर लिया। शिकायत पर पुलिस के हस्तक्षेप से कब्जा वापस मिला। अब भूमाफियाओं ने प्रशासनिक कर्मचारियों से मिलीभगत करके कागजों में जमीन ही गायब करा दी है। जी जरूर कराई थी, क्योंकि 2 साल से तो हम इस पे काबिज हैं। उससे पहले किसी ने भी इस पे कोई भी चीज, मतलब कोई भी क्लेम नहीं करा, ना फोन आ रहे थे। और पिछले
3-4 महीने से पापा को कॉल आता है कि नहीं ये ज़मीन हमारी है और इसको आप छोड़ दीजिए। भाई मेरे पूरी मेहनत की कमाई लगी है इसमें और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मैं योगी जी से चाहती हूँ कि मुझे इस चीज़ में न्याय दिलाएं। बिल्कुल लगता है क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो हमेशा सही का साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे इसमें मेरी मेहनत की कमाई जो मैंने पूरे सालों साल मैंने इतनी कड़ी मेहनत की थी उसकी कमाई मैंने इसमें लगाई है। तो मैं चाहती हूँ सोशल मीडिया पर तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इंस्टाग्राम में युवक ने अवैध तमंचे के साथ वीडियो शेयर की थी। अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम और खुलासे हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अवैध तमंचा लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की घटना को संज्ञान में लेते हुए बिसंडा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वो जलती चिता के पास तब तक खड़ी रहती है जब तक वह पूरी तरह जल न जाए। करीब 3 दशक से इस काम में लगी है जयपुर की माया देवी बंजारा, जिनकी आजीविका का और कोई सहारा नहीं था। इसलिए माया ने शमशान में चिताओं का अंतिम संस्कार करने के पेशे को चुना। भले ही माया देवी ने इस पेशे को पेट भरने की मजबूरी में चुना था, लेकिन अब उन्होंने इसे अपना धर्म बना लिया है। देखिए विशेष रिपोर्ट। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंतजार किसी का होता है तो वो भोजन है। इस दुनिया में जहां भी जिस शक्ल में भी जिंदगी नजर आती है उसका पहला इंतजार होता है खाना। इंसानों में इस खाने को कहते हैं रोटी। रोटी से बड़ा इंतजार किसी भी चीज का नहीं हो सकता। प्यार का भी नहीं, रिश्तों का भी नहीं, अपने बेगानों का भी नहीं, यहां तक कि नफरत का भी नहीं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बदनसीब रोटी से जो अपनी भूख को मिटाने के लिए शमशान पर शवों का अंतिम संस्कार करती है। उसे पता है जब चिता की अग्नि जलेगी तो उसके घर का चूल्हा जलेगा, चूल्हा जलेगा तो उसके नसीब में आएगी रोटी। पेट की आग के आगे इस चिता की आग की विसात क्या है? उसे तो पेट की आग बुझानी है, जिसके लिए उसे चिता जलानी है। अपने परिवार का पेट पालना है। खाने के लाले न पड़े इसलिए उसने चिता जलाने का जिम्मा उठा लिया। भूखे पेट सोने की नौबत ना आ जाए इसीलिए तो उसने शमशान घाट में अपनी पूरी जिंदगी काटने का फैसला कर लिया। हाथों में लाल चूड़ियां, सलवार और स्पोर्ट शूज पहने हुए जब पहली बार कोई माया देवी बंजारा को शमशान घाट पर देखता है तो हैरान रह जाता है। जयपुर के त्रिवेणी नगर के शमशान पर वे पिछले 3 दशक से अंतिम संस्कार का काम कर रही है। ये 8 साल की उम्र से शुरू किया था काम। आज हमें जयपुर के त्रिवेणी नगर शमशान घाट में कहते हैं। शमशान घाट वो पवित्र जगह होती है जहां पर जो भी शमशान घाट पर आता है किसी दाह संस्कार में, वहां पर उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, दुनियादारी छोड़ देता है। ऐसा नजारा हमने बनारस के उस घाट पर देखा है जहां लगातार 24 घंटे दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन जयपुर में एक ऐसी जगह भी है जहां पर जिसका संचालन खुद एक महिला करती है। वो तकरीबन 65 साल की है। जब 8 साल की थी तो अपनी मां के साथ में दाह संस्कार में प्रक्रिया में भाग लेती थी। लेकिन आज की तारीख के अंदर में शमशान को महाकाल का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है और इसीलिए आज हमारे साथ में माया देवी जो पिछले 65 साल से यहाँ पर मुर्दों का अंतिम संस्कार करती है, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे वो आम दिन हो। इनकी दिन की इनका काम का जो है वो रोज 2-3 मुर्दों को अग्नि देती है और इनका देखभाल करती है। माया जी कितने साल से काम कर रही हैं आप? मैं 68 साल से काम करने लगी थी मम्मा के साथ में। कैसे शुरू किया ये? मम्मा करती थी, मम्मा ने मैं लकड़ी पटकाती थी छोटी। मम्मी मना भी करती थी मत करे बेटा ये काम। मैं कि नहीं मम्मा मैं करूँगा। तो पढ़ाने भी नहीं खंदाती थी क्योंकि मम्मी को कोई था नहीं, मैं ही थी मम्मी ने। तो मम्मी बोली चौको चाल धीरे धीरे रक्षा पे पटकती, पहले तो हाथों पे पटकते थे, फिर रक्षा ले लिए, फिर उसका धक्का लगवाती। ऐसे करके 13-14 साल की थी मम्मी ने बराबर का मदद देने लगी थी। पहले तो डर भी लगा था पर लेकिन फिर नहीं लगा। मम्मी करती थी, पानी लाती, कभी चाय लेकर आती मम्मी के लिए।
मेरे को कोई डर नहीं लगता है सर। 65 साल की माया देवी पर दुख का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उन्होंने अपने हाथों से ही 5 बेटों का अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट में किया। जरा सोचिए उस मां के दिल पर क्या बीती होगी। 9 महीने कोख में रखकर जिसे जिंदगी दी, अपने हाथों से जिसकी जिंदगी संवारी, फिर एक दिन ऐसा आया जब माया देवी के बच्चे मौत की आगोश में आ गए। एक मां ने इन्हीं हाथों से इसी शमशान घाट पर बच्चों का अंतिम संस्कार किया। हमने ये भी सुना है कि आपके 4 बेटे भी जो है खत्म हो चुके हैं, 5 बेटे खत्म हो चुके हैं, तो क्या उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया? मेरे हाथों से करे और किसके हाथों से करते सर? आए गांव के करे पर, लेकिन मैं भी तो यहाँ थी, मम्मी का भी यहाँ हुआ है। सरकार की तरफ से, क्योंकि आप एकमात्र महिला ऐसी हैं जहां शमशान के अंदर में आप लाशों का दाह संस्कार करती हैं, लकड़ियां जमाती हैं, क्या सरकार से कोई ऐसी मांग जिससे कि आपको राहत मिल सके? सर सरकार दे रखी है, खाओ कमाओ करो, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, और नहीं मेहनत करेगी तो ऐसे बैठे बैठे कोई नहीं देगा। स्थानीय विधायक कुछ का रोल है कुछ? सर कोई भी नहीं, मैं तो खेली करती हूँ, गाँव में से उगा के लाती हूँ, कहती हूँ एक बार खाती हूँ रामदयाल भैया, एक गेंदीलाल भैया, और ये एक जो रामपाल भाई बामना के, ये उगा के ला के दे देते, लादू राम ये उगा के ला के दे देते, ठेठ अर्जुन नगर फाटक तक के दे देते उनको। फिर मेरे लकड़ी नहीं होती, लकड़ियों का ट्रक गिरा देते हैं, न तो पैसे दे देते हैं 1-1.5 लाख रुपया मेरे कम पड़ जाता है जब। और भगवान जुजमान अच्छे आ जाते हैं तो खूब पेटा भराई दे जाते हैं मेरे को। और लाभ राशि में समाज सेवा में तो बच्चियों को मैं नहीं लेती हूँ, किसी को भी बोल लेना, बहुत सारे लिखड़े हैं समाज सेवा में तो, और अच्छा भी है सर। ये देख के तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं भी ऐसे ही, भगवान क्या पता क्या लिखा के लाए हैं, तो अपना अच्छा करेंगे तो अच्छी मुक्ति होगी भगवान के घर पे, बोले ना। घर चलाने के लिए एक के बाद एक चिता जलाने का काम मिलता रहता है। जलते शवों की तीखी गंध और हवा में उड़ती राख की अब वो आदी हो गई हैं। उन्होंने ये काम किसी और से नहीं बल्कि अपनी मां से सीखा था। माया देवी ने कभी अपनी मां से पूछा था कि आप ये काम क्यों करती हैं, तो उनकी मां ने कहा था कि बेटी, अगर हम शर्माएंगे तो भूखा मरना पड़ेगा, और काम में कैसी शर्म। कहते हैं शमशान एक पवित्र जगह है, महाकाल का स्थान है। क्या लगता है कि जब रोज डेड बॉडी आती है, उनको जलाना, प्रक्रिया उनकी पूरी करना, तो खर्चा कैसे निकलता है? सर जुजमान भी देते हैं, समाज सेवा में तो कोई देते नहीं है, लाभ राशि में कोई देते नहीं है। मेरे नगर कमी पड़ जाती है तो मैंने गोपालपुरा गांव साथ देते रखा है भी हमने, गोपालपुरा गांव वाले, मम्मी ने भी वही रखा है, गुलाब देवी ने, मैंने भी वही रखा है। मेरे को भगाने की भी सोचे थी, किसी मना कर दिया, नहीं यही संभालेगी दोनों माँ बेटी। माया देवी लकड़ी तौल कर रखती हैं, चिता में आग भी वो खुद ही लगाती हैं, नारियल में घी भरती हैं और साथ ही कपाल क्रिया भी करती हैं। कपाल क्रिया यानी कि जलते शव के कपाल को डंडे से मारना ताकि कपाल शेष न रह जाए। वहीं जरूरत पड़ने पर माया देवी शव को कांधा देकर भी अंदर लाती हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, AMV नेटवर्क। सुना है कि जो लावारिस लाशें होती हैं उनका भी आप अंतिम संस्कार करती हैं? सर उसका पैसे नहीं लेती हूँ, कंधा लगवा के भी लाती हूँ मैं बेटी को। समाज सेवा में मैं कंधा लगवा के लाती हूँ, उनको कोई आदमी नहीं लगाते हैं, काका ताऊ लड़ पड़ते हैं तो भी मैं कंधा लगा कर लाती हूँ। यहाँ पर चौराया उतार कर यहाँ पर भी लेकर आती हूँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और लावरा सिला से पुलिस आती है बेकायदा, वो कह देते हैं जला दो माया जी, 2 पुलिस वाले छोड़ जाते, मैं जला देती, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो सर। हरिचंद्र राजा ने भी तो यही करा था सर। ये तो भगवान आप, मैं भी जाऊंगा एक दिन ऐसी में। अब घनी याद आ जाती है मम्मी की, लेकिन नहीं, मैं तो यही काम करती हूँ। बनारस की अगर बात की जाए तो बनारस के अंदर में 24 घंटे दाह संस्कार होता है, तो यहाँ पे भी इस प्रक्रिया का कोई है समय? 24 घंटे ही दाह संस्कार होते हैं सर। कोई महीने में तो हो जाते हैं, कोई महीने में नहीं आते हैं ऐसे तो, कभी 2-4 दिन निकल जाते हैं, ना तो डेली 2-3 1, कभी नहीं आते ऐसे आते हैं। अगर महीने की पुराने में तो मैंने 20-20, 40-40, 50-50 दाग ऐसे यहाँ पर भी कराया, देवरी में भी कराया, और आपने ये कहा कि पत्रकार कॉलोनी में भी कराया। ये तो सही है कि पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र आप महिला हैं? सर महिला है, भगवान माँ काल की बेटी हूँ। तो ये थी माया देवी जो महाकाल की भक्त हैं और लगातार
समाज सेवा से जुड़े काम कर रही है, लावारिश लाशों को भी जलाती है, पुलिस के द्वारा जो लाशें दी जाती है उनको भी दाह संस्कार करती है। साथ में अगर सहयोग की अगर बात की जाए तो कुछ समाज के लोगों का इन्होंने नाम बताया, वो समाज के लोग इन्हें लकड़ी और भी राशन की सुविधा इन्हें देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इन्हें कोई राहत तो नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि आप सपोर्ट दिया गया है कि आप शमशान की देखभाल कीजिए। कई लोगों ने हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये यहीं पे रहा। समाज के लोगों ने कहा नहीं, माया देवी ही इस शमशान को संभालेगी जब तक वो जिंदा है। और साथ में इनकी बेटी भी साथ में इसी दाह संस्कार के काम में लगी हुई है। अब ये तो समय ही बताएगा कि बेटी को पढ़ा लिखा के ये आगे तक भेजती है या वो भी इस तरीके से दाह संस्कार के काम के अंदर में सम्मिलित रहेगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, IMB नेटवर्क, जयपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMB नेटवर्क।